बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन ने रात को अमल किया और सुबह उनकी दुआ कबूल भी हो गई। इसके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा। आप में से किसी ने बहुत कोशिशें कर ली हैं, लेकिन वो आना ही नहीं चाहता। तो ऐसे में ये वाला अमल पढ़कर जैसे ही आप इस कागज पर फूंक लगाओगे और दुनिया में जिस भी इंसान का नाम इस पर आप तहरीर कर देते हो, तो समझ लो कि मतलूब आपकी तरफ खींचा हुआ आएगा। मगरूर का गुरूर टिकाने लगता है और उसकी अक्ल के पर्दे हट जाते हैं। ऐसे उसके अंदर एक बेचैनी पैदा होगी। जैसे जैसे आप पेन से उसके नाम के हुरूफ यहां इस कागज पर लिखते जाते हैं और नाम लिखने के बाद जिसने ये नाम लिखे होते हैं उसी के पास आने की सामने वाला तैयारियां करने लगता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू ना दे और आप हमेशा खुश खुर्म रहें। पूरा अमल आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि जो कोई इस पूरे अमल को करे तो वो रात के वक्त ही करे और किसी को इसके बारे में आपको नहीं बताना है। दूसरों से शेयर जरूर किया करें। इंशाअल्लाह आपका काम और भी जल्द होगा, आपको जज़ा भी मिलेगी। कागज तैयार हो जाए तो इन्हें कोई दूसरा शख्स हाथ तक न लगाए, इस बात का ध्यान रखना। और अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक किसी भी रंग का पेन, एक धागा और एक कागज का टुकड़ा आपको इस अमल में चाहिए होगा। 3 दिन लगातार ये अमल एक ही शख्स को रोजाना करना होगा। पहले जल्दी से एक बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आपको बता दूं। बहन लिखती है कि अस्सलामु अलैकुम सबको, ये वजीफा है, मैं बहुत पावरफुल है। मैंने नाइट को किया और मॉर्निंग में दुआ कबूल हो गई। जिस सवाल का जवाब इतने वजीफे करने से नहीं मिला, वो हजरत, वो दुआ मेरी पूरी हो गई। शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने मेरी मुश्किल आसान कर दी। कोई भी आपकी दिल की दुआ है ना, वो ही पूरी हो जाएगी। मैंने एक टाइम पर 11 मरतबा इसका बिरद किया था, अब हर रोज डेली किया करूं। एक और बहन लिखती है कि मैंने इसको जिस दिन पढ़ा उसी दिन मेरी दुआ कबूल हो गई। कितने साल से नहीं हो रही थी। तो देखा आपने, ये लोग खुद कमेंट करते हैं। तो यहाँ किसी भी रंग वाले पेन से ये आप लिख सकते हैं। एक ही कागज पर यह अमल लगातार 3 रोज किया जाएगा और इसमें 3 दिन तक आपको 3 ही अलग अलग किसी भी रंग के धागे तकरीबन 12-12 इंच यानी 1 फुट से ज्यादा के ना हो, वो चाहिए होंगे। सफेद बिना लाइन वाले कागज पर ही अमल किया जाएगा। नापाकी में अमल नहीं करना है, वुजू बनाकर ही करेंगे। पढ़ने बैठे तो किसी भी रंग का एक धागा का टुकड़ा आप लेकर बैठे। दूसरे इंसान ने अगर ब्लॉक किया है तो खुद अनब्लॉक करके राब्ता करेगा। दूर चला गया है तो नजदीक आएगा। याद नहीं करता तो ऐसे में उसे आपकी इतनी याद सताएगी कि आपके बिना एक लम्हा भी चैन से नहीं रह सकेगा। रातों की उसकी सारी नींदें और सुकून उड़ जाएगा। सबसे पहले 3 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें, फिर आप कागज का एक छोटा सा टुकड़ा काट लें। फिर जिस पेन से आप इस कागज पर नाम लिखेंगे उसकी निब पर जहां से उसमें स्याही निकलती है उसकी नोक पर 7 यानी 7 मरतबा सूरह अन-निसा की आयत नंबर 87 यानी 87 का ये हिस्सा पढ़कर फूंक देंगे। अब इस कागज के ऊपर जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसका नाम उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला या किसी भी जुबान में लिख लेंगे। जब आप सामने वाले का नाम लिखें तो इसी आयत को यानी 3 बार सूरह अन-निसा की आयत नंबर 87 के इस हिस्से को पढ़ेंगे। ये आयत है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा ला यजमअन्नकुम। इसका तर्जुमा है, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, बेशक वो सबको जमा करेगा। इस बात का बहुत ही ध्यान रखना कि किसी भी नाजायज मकसद के लिए आप सामने वाले को अपने पास जबरदस्ती नहीं बुलाएंगे। मकसद जायज और हलाल हो कि आप आगे उनसे निकाह करना चाहते हैं। अब उसके थोड़े नीचे आप खुद का नाम भी इसी तरीके से लिखेंगे, लिखते हुए 3 दफा यही आयत, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा ला यजमअन्नकुम पढ़ें। इस तरह से आप दोनों के नाम लिख लिए हैं। उसके बाद कागज को तह करके अभी फिलहाल आपके पास में ही कहीं रखें। अब जो धागा आपने लिया था उस पर यह पढ़ना है, या जामिउ या वदूदो जमीउल मखलूकात 21 यानी 21 दफा आप ये पढ़ेंगे और उस धागे पर एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक फूंक लगा देंगे। अब उस तय किए हुए कागज को आपको इस धागे से अच्छे से लपेट देना है यानी बांध देना है। गिरे यानी गांठ भी लगा दें। ये आपका पहले दिन का अमल हो चुका है। अमल के आखिर में फिर से दुरूद पाक 3 दफा पढ़ लें
अब दूसरे दिन आपको 3 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़नी है। एक नया धागा लेना है और उस पर 21 मरतबा या जमीओ या वदूदो जमीउल मखलूकात पढ़ना है और उस धागे पर एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक फूंक लगा देंगे। अब उस तय किए हुए कागज को जिस पर पहले से ही एक धागा कल का बंधा हुआ है उस पर आपको दूसरा धागा भी बांध देना है, गिरह यानी गांठ लगा देनी है। ये आपका दूसरे दिन का अमल हो चुका है। आखिर में फिर से 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ लें। इस तरह से तीसरे दिन भी 3 दफा दुरूद पाक पढ़ें। एक नया तीसरा धागा ले लें और उस पर आपको 21 दफा या जामिओ या वदूदो जमीउल मखलूकात ये पढ़ना है। फिर से 3 दफा दुरूद पाक पढ़ लें। इस कागज पर पहले से 2 धागे बंधे हुए हैं, इसी पर तीसरा ये वाला धागा भी कागज पर आप बांध दें। कुल 3 दिन में 3 धागे आपने कागज पर बांध दिए हैं। कागज को आपको 21 दिन तक कहीं संभाल के रखना है। काम हो जाए तो इसे किसी पाक साफ मिट्टी यानी पेड़ पौधों के गमलों की मिट्टी में दफन कर दें या किसी पाक साफ पानी वाली नदी तालाब वगैरह में बहा दें, ठंडा कर दें। बेहद भी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह पाक या मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ा दे।